अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग हब विद अहमद रज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस का ना हमने कंप्लीट उसको देखना है। वर्डप्रेस को कंप्लीट एक वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप उधर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, या जो भी आपको कोई भी इशू है तो आप व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है वर्डप्रेस का। अब पहले मैं ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म ऑन मोर टेक्निकल लेवल। वर्डप्रेस जो है ना, एक CMS भी इसको कहते हैं, और यानी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, CMS इसे हम कहते हैं। और ये बिल्कुल ना ओपन सोर्स हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना हम वेबसाइट्स बनाते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर मोस्टली जो इस टाइम जो इसकी रेशियो चल रही है ना, वो 70 to 80% जो हमारी वेबसाइट्स हैं ना ऑनलाइन, वो इस पे वर्डप्रेस पे बनती हैं। तो इस वजह से आज हम इसको वर्डप्रेस को कंप्लीट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसको सीख लें। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको कोई भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी वर्डप्रेस की कितनी टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं। उनमें सबसे पहले तो हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट भी होती हैं, ये भी आपने काफ़ी दफ़ा देखी होंगी। फिर हमारे पास आती हैं बिजनेस वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट, पोर्टफोलियो, किसी भी फर्म की वेबसाइट, इवेंट की वेबसाइट, ई लर्निंग, जैसे हम LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसे हम ई लर्निंग की वेबसाइट्स कहते हैं। फिर वेडिंग वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, वो भी मोस्टली काफ़ी सारी इसी पर बनती हैं वर्डप्रेस पे आजकल। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है इज़ वर्डप्रेस गाइड फॉर मी, यानी वर्डप्रेस हमारे लिए वेबसाइट बनाने के लिए ठीक है या नहीं। तो उसका आंसर सिंपल से यही है कि सिंपलिसिटी है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा इसका डैशबोर्ड होता है। अभी हम इसको इंस्टॉल करके इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट इज़ फ्री, यानी इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी टू यूज़ है, ओपन सोर्स। सबसे बड़ी जो हमारे पे बात है ना, वो इसकी ओपन सोर्स है। हमें इसका कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता। नो नीड टू नो कोड, यानी हमें कोडिंग की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। कोडिंग की ज़रूरत थोड़ी बहुत इसमें है, HTML CSS थोड़ी सी हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल से बस CSS यूज़ करते हैं हम, तो और इसमें कोई ज़्यादा कोडिंग वगैरह हम नहीं करते। हाईली कस्टमाइज्ड विद वर्डप्रेस थीम, यानी इसमें काफ़ी सारी वर्डप्रेस थीम वगैरह भी हमारे पे फ्री में अवेलेबल हैं। वेबसाइट की सिक्योरिटी भी हमें इसमें मिलती है। अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ यूज़र्स एंड डेवलपर्स, यानी हमें काफ़ी सारे इसमें कम्युनिटी मिलती है जो हमें वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं ना, वो हमें फ्री में गाइड भी कर देते हैं। अब प्रीमियम प्लगइन एंड थीम इंडस्ट्री, यानी इसकी एक, जैसे कि हमने बताया कि आपको फ्री में इसके कोड वो थीम्स और प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, और प्रीमियम प्लगइन्स और थीम भी अवेलेबल हैं। चलें अब हम अपना यानी उस पर ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके। तो एंड तक आपको फिर सिखाते हैं इसको। ये हम अपने उसमें आ गए हैं डैश ब्राउज़र में। हमने यहाँ पे सिंपल जाना है, पहले XAMPP सर्वर हमने इंस्टॉल करना है। आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे XAMPP डाउनलोड, तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आपने अपना देखना है कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या वो मैक OS यूज़ कर रहे हैं। मैं इस टाइम विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा इसे। सिंपल आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपल वहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद फिर आपने इसके बाद आपने जाना है wordpress.org पे। wordpress.org। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास wordpress.com भी है और wordpress.org भी है।
हम ORG से क्यों यानी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो ये वेबसाइट है वर्डप्रेस की, हम इसे ही क्यों यूज़ करते हैं। उसका सिंपल सा वो भी जो हमारे पास आंसर है वो ये है कि wordpress.com जो है ना, इसमें सारे यानी आपको ये बनाने तो वेबसाइट दे देंगे, लेकिन ये बाद में आपसे कहते हैं कि आप इसको परचेज़ करें, और यानी कि इसकी जो कम्युनिटी है ना उसमें ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अपने एड्स वगैरह लगा के ये स्टार्ट करते हैं यानी अर्निंग करते हैं। तो इसलिए हम .com पे नहीं जाते, हम .org पे जाते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके काफ़ी सारे आपको प्रीमियम पैकेजेस वगैरह भी मिल जाते हैं, प्लान एंड प्राइसिंग वगैरह में आप जाके देख सकते हैं। यानी अगर हम इसको .com वाले को फ्री में यूज़ करते हैं तो ये 1 साल के लिए हमें फ्री मिलेगा, और इसके ऊपर एड्स वगैरह भी ये अपनी रन करेंगे। और यानी सिंपली सब जो हमारे अगर हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं अपना, तो उस पर तो हमने एड्स लगा के अपना अच्छा खासा अर्निंग करनी होती है। अगर हम इनकी .com को यूज़ करेंगे और इनकी अपना ब्लॉग क्रिएशन जो है इस पे करेंगे .com पे, तो ये अपने एड्स वगैरह चलाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर जब तक हम इनको परचेज़ नहीं कर लेते। तो इस वजह से इसको तो बिल्कुल ही बंद कर दें। .org वाली वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये यहाँ पे एक बटन मिलेगा गेट वर्डप्रेस का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको नीचे रिडायरेक्ट कर लेगा उसके डाउनलोड वर्डप्रेस। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको अब वहाँ से ही मैं सारा समझाता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये उसके बाद ये आपके पास ना आपके जो भी आपने डाउनलोड वाली पाथ रखी है तो ये उधर आ जाएगा। सबसे पहले हमने XAMPP सर्वर को ओपन करना है। XAMPP सर्वर को ओपन करने के बाद ये हमसे परमिशन मांगेगा रन होने की। आपको स्टार्टिंग में ये एक वार्निंग देगा, उसको बिल्कुल आपने इग्नोर करना है। इस वार्निंग को आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपल से आपने फिर इसको नेक्स्ट करके अपनी एक बात आके आपने इसकी वो लिखनी है। ये ऑलरेडी जो इसकी डिफ़ॉल्ट पर आता है वो सी में है। सी में अपना XAMPP नाम का ये सर्वर क्रिएट कर फोल्डर क्रिएट करके ये आपको वो इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमें हमारा वर्डप्रेस का, ये वर्डप्रेस की जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आपने वर्डप्रेस को सिंपल यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस करना है। एक्सट्रैक्ट हो के ये आपके पास ये वाली फ़ाइल आ जाएगी। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, फिर आपने जाना है ओके। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना तो फिर ये उसके बाद आपने सिंपल जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने फिर सिंपल इधर आना है, सर्च बार में इधर आके XAMPP लिखना है, या सिंपल ये इधर कंट्रोल पैनल आ जाएगा इसका, इस पर आपने क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। अब इधर ये दो चीज़ें आपने फोकस में रखनी है। इसको बेशक आपको ना पता हो क्या है, अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ आपने सिंपल ये देखना है, सिर्फ अपाचे को रन करना है, स्टार्ट करना है और MySQL। बस ये सिंपल दो चीज़ें आपने इसकी स्टार्ट करनी है। फिर आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर आके आपको पता कैसे चलेगा कि ये यानी रन हो गए हैं या नहीं। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, इधर लिखना है लोकल होस्ट लिखेंगे तो जब ये वाला डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा ना, यानी ये वेब इसकी आ जाएगी आपके पास, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये डाउनलोड हो के इंस्टॉल हो गया सही तरह। सिंपल से इसकी इंस्टॉलेशन है, आपने सिर्फ इसको नेक्स्ट करके आपने सिर्फ इसको वो करते रहना है, इसको इंस्टॉल हो जाएगा ये किसी भी पाथ में जो जिस पाथ में आप करना चाहें। उसके बाद सिंपल आपने इसको लोकल होस्ट लिखना है, फिर ये यानी स्टार्ट हो जाएगा। जब ये यानी आपके पास ये आ जाएगा तो आपने सिर्फ इस तरह जाना है, अपने वर्डप्रेस को लेकर आना है इधर। अब बारी आती है इधर वर्डप्रेस को हमने कैसे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस की हमने इसकी डाउनलोड कर ली थी, हमने सिर्फ उधर उस फाइल के पास जाना है जहाँ पे भी आपने वो फाइल डाउनलोड करके रखी है। सिंपल ये मैंने इसको यहाँ पर रखा था, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइल
डाउनलोड्स के अंदर ये इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। उसके बाद हमें सिर्फ इसकी ये वाली फ़ाइल चाहिए, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। इसके अंदर ये सारा PHP का कोड वगैरह है, PHP है, ये सिंपल कोडिंग से ही बन रही है ये वेबसाइट, लेकिन हम सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाएंगे। इसकी जो बैकएंड की कोडिंग वगैरह होगी वो खुद ब खुद होती रहेगी। सिर्फ यही इसका फ़ायदा है वर्डप्रेस का, हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती इसमें ज़्यादा क्या इसमें कोडिंग है ही नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ CSS हमने इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए यूज़ करनी होती है। अच्छा, तो सिंपल आपने सिर्फ इसको वर्डप्रेस के इसको कॉपी कर लेना है फ़ोल्डर को। फिर आपने जहाँ पे भी XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया है, मेरे अपना XAMPP सर्वर इस पाथ के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, डी के अंदर XAMPP सर्वर के नाम से फ़ोल्डर है। जब आप इधर आ जाएंगे उसके बाद आपने इन सब फाइल्स को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ये कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो मेन जो हमारा काम है, वो हमारा जो वर्किंग के लिए हमें फ़ोल्डर चाहिए वो सिर्फ ये htdoc है। htdoc के अंदर जब आप आ जाएंगे उसके बाद आपने इधर आके एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे आके हमने अपना वेबसाइट का नाम देना है जो हमारा लोकल, ये जो सारा काम हो रहा है ये हमारा हो रहा है लोकल होस्ट के अंदर। यानी हमने सिर्फ अपना लोकल जो हमारा PC है ना कंप्यूटर, इसको हमने सर्वर बना दिया है वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। हमें कोई ऑनलाइन डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इसको लोकल अपने कंप्यूटर के अंदर ही अपने PC पर हमने अपना सर्वर बना लेना है। जो सर्वर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो XAMPP सर्वर है हमारा, बस सिंपल। फिर हमने जब इसको न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, हमने इसको नाम देना है कोई भी। अब मैं इधर web1 का नाम दे देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे, आपने जाके अपना जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर था जो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कॉपी किया है, उस फोल्डर को आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये इतने पेस्ट हो जाए फिर हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। ये वो सारी PHP की फाइल्स जो है ना, उसकी HTML की, वो PHP की, ये वो सारी कोडिंग वाली सारी फाइल्स अब वो इधर वर्डप्रेस की इधर कॉपी कर रहे हैं। फिर हम जब ये कॉपी हो जाएंगी फिर हमने ब्राउज़र में जाके इसको इंस्टॉल कर लेंगे वर्डप्रेस को। अच्छा, तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा अब ये इधर कॉपी पेस्ट हो गया है हमारा सारा प्रोसेस। हमने वर्डप्रेस को इधर पेस्ट कर दिया है। अब हमने सिंपल जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे जाके हमने लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट या हमारा सर्वर आ गया कंप्यूटर का। उसके बाद हमने इधर स्लैश डाल के अपना जो वेबसाइट का फोल्डर हमने क्रिएट किया था htdoc के अंदर, हमने उसको यहाँ पे लिख देना है web1, उस फोल्डर का नाम लिख देना है। ये जो हमारा web1 है, ये अभी हमने जो उधर फोल्डर बनाया है ये वही वाला फोल्डर है हमारा। इसके अंदर हमारा वर्डप्रेस की फाइल्स है, इसको हमने सिंपल यहाँ पे वो करना है। अभी हमारे पास वर्डप्रेस आ गया, यही फोल्डर जो उसके अंदर था। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा वर्डप्रेस का हमारा यानी सेटअप यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने बनानी है एक PHP के अंदर एक डेटाबेस बनाने के लिए आपने सिर्फ इधर लोकल होस्ट ही लिखना है। लोकल होस्ट लिखेंगे, ये आपको इसके डैशबोर्ड पे ले आएगा XAMPP सर्वर के phpMyAdmin, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जाके किसी भी चीज़ को छेड़े बगैर आपने सिर्फ इधर डेटाबेस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आके हमने उधर जो web1 लिखा था वो हमारा था वेबसाइट का नाम, इधर आप data1 लिख लें, डेटाबेस, यानी ये हमारी डेटाबेस का नाम हो गया। सिंपल आपने इधर क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारी ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ये हमारा इधर आ गया data1 के नाम से हमारी ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है phpMyAdmin में। अब आपने सिंपल आना है इधर, यहाँ पे आके आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। कॉमनली जो हमारा ये होता है ये इंग्लिश के अंदर ही होता है, तो हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम आगे चले गए। अभी हमें कह रहा है कि आपको डेटाबेस का नेम चाहिए, जो अभी हमने इधर PHP में क्रिएट कर लिया पहले ही। उसके बाद हमने कह रहा है डेटाबेस का यूज़र नेम चाहिए। यूज़र नेम इसका सिर्फ सिंपल रूट होता है। डेटाबेस का पासवर्ड इसका हमारा कुछ भी नहीं होता। डेटाबेस का होस्ट हमारी ये लोकल होस्ट है। उसके बाद टेबल प्रीफिक्सेस, ये इसका अपना काम है। हमने सिर्फ इधर लेट्स गो पे क्लिक करना है।
फिर ये आगे ले आएगा। डेटाबेस का नेम, अब हमने इधर डेटाबेस का नेम वो डालना है जो हमने उधर phpMyAdmin में लिखा था, data1। यूज़र नेम इसका रूट होता है और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता, सिंपल हमने इस पासवर्ड को एम्प्टी रहने देना है। लोकल होस्ट, डेटाबेस की होस्ट हमें पता ही है, लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं तो इसलिए ये लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्सेस, अब ये टेबल प्रीफिक्सेस का मतलब ये है, अब ये इधर WP है, यानी जो भी हमारी इधर फाइल्स बनेंगी ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी जो टेबल्स हैं ना, ये किसी न किसी एक कीवर्ड से यानी स्टार्ट हो रहे हैं, वही WP से ये है इसने स्टार्ट करना है। अगर हम इसे कुछ भी कर देंगे यानी AP लिख दें या WP लिख दें, ये हमारा टेबल प्रीफिक्सेस सिंपल, इससे हमारा कोई काम नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है, रन द इंस्टॉलेशन। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब ये सिंपल, उसके बाद हमारा इधर आता है साइट का टाइटल जो ये जैसे वर्डप्रेस इधर दिख रहा है ना आप सबको, ये वर्डप्रेस ये टाइटल है इंस्टॉलेशन, यानी ये ऊपर वाला टाइटल है, हमने इधर ये लिखना है। हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, demo1 लिख देता हूँ मैं। उसके बाद ये हमारा लॉगिन की इंफॉर्मेशन है, इसको हमने जो भी इधर इनपुट करना है उसे याद रखना है। अब मैं इधर एडमिन करता हूँ इनपुट, पासवर्ड इसका आपने अपना सोच समझ के यानी रखना है, ये आपको लॉगिन के लिए काम आएगा। पासवर्ड में इसका रख देता हूँ admin1। इसको वीक कह रहे हैं लेकिन हम इसको कहते हैं कंफर्म यूज़ वीक पासवर्ड, यानी इसी पासवर्ड का यूज़ कर लो। उसके बाद हमने इधर अपनी कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है, ईमेल एड्रेस में अपनी ये दे देता हूँ। उसके बाद हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। अब ये इसका प्रोसीजर सारा स्टार्ट हो गया है। अब ये इंस्टॉल होके हमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये हमारा ये लॉगिन है। ये लॉगिन करने के बाद हम इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। इस पर मैं सिंपल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड हमने इसका यूज़र नेम हमने इसका एडमिन रखा था, वो इस एडमिन हो गया। उसके बाद admin1 इसका पासवर्ड था। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको दोबारा ये एंटर ना करें तो आप रिमेंबर भी कर सकते हैं। रिमेंबर भी करके मैं इसको आगे लॉगिन कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। हमने सारी जो वेबसाइट बनानी है वो हमने यहीं से बनानी होती है। इसको देख के डर लगता है कि ये पता नहीं क्या है। शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे भी पता नहीं, यानी ये बहुत ना डिफ़िकल्ट सा लग रहा था। ये इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये इस पैनल को इग्नोर करना है। हमारा जो काम होगा ना वो सारा इधर होगा, इधर से हमने सारा कुछ करना है। उसके बाद हमारे पास सिंपल इसकी आती है स्क्रीन ऑप्शंस आती हैं। स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर आप साइट की हेल्थ, ये जो सारी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आप इधर से इसको हाइड भी कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको ये वेलकम स्क्रीन मैंने अभी डिसमिस कर दी थी, ये वेलकम स्क्रीन भी सारी यहाँ से आ जाएगी। अगर आप इसको शो नहीं भी करना चाहते तो आप इसको सारा डिलीट कर सकते हैं। मुझे इनसे कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं इनको फिर भी यहाँ पे हाइड नहीं करूँगा। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा, अगर हमने वेबसाइट को देखना है तो हम विजिट साइट करके इस पर होवर करेंगे, ये विजिट साइट पर लेकर आएगा। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है जो अभी जिसमें डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पे आता है, हमारे पास एक टैब आता है इसका सेटिंग्स का। यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंटरफेस हमें ऐसा दिख रहा है। इसको आप चाहें तो डिफरेंट इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपको ठीक लगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा इसको। उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल एडिटर। ये इसका एडिटर है, अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं या इसको अनेबल भी कर सकते हैं। ये जब हम पोस्ट वगैरह अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर होता है ये वो है। उसके बाद आता है सिंटैक्स हाईलाइटिंग, इसका हमारा कोई काम नहीं है। कीवर्ड शॉर्टकट्स का मतलब ये है, अगर आप कोई शॉर्टकट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने कमिट वगैरह के लिए शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप इसको कमिट वो
कर सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये नेम वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है लॉगिन की, ये हमारा लोकल होस्ट का दिखा रहा है, यानी ये हमारा यूआरएल है वेबसाइट का। सिंपल इसकी सेटिंग्स है सारी। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इधर कोई अपलोड नहीं करूँगा। सेट न्यू पासवर्ड, यानी आपने अगर जो प्रीवियस लॉगिन के अंदर पासवर्ड की डिटेल्स डाली हैं लॉगिन की, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड को, आप इधर से सेट न्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका वो बता देगा आपको जो भी आपने न्यू पासवर्ड रखा है। उसके बाद आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। हमारे पास जो नेक्स्ट इसका वो है ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं अपडेट्स। होम के डैशबोर्ड में जाएं, उसके बाद हमारे पास आता है अपडेट्स का पैनल। अब ये एक्समेंट एंटी स्पैम, ये एक प्लगइन होता है, इसका प्लगइन है इसका, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंस्टॉल हुआ मिलता है। अगर आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको अपडेट के अंदर ये सारा हमें दिखा रहा होता है कि आपके वेबसाइट्स के अंदर जो भी थीम्स और प्लगइन्स हैं वो अगर आपने अपडेट करने हैं तो आप इस पैनल में जाके अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरा कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट का। पोस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक पोस्ट इधर से मिल जाती है जो वर्डप्रेस ने ऑलरेडी की हुई होती है, यानी डेमो पोस्ट उसने की हुई होती है। ये इसका सिंपल इसने ये कंटेंट लिखा हुआ है और ऊपर इसकी हेडिंग लिखी हुई है, ये इसकी डेमो पोस्ट है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, एडिट और मूव टू ट्रैश। मैं इसको मूव टू ट्रैश करके यानी इसको डिलीट कर दूँगा, फिर ये ट्रैश के अंदर आ जाएगी। ट्रैश के अंदर से अगर आप चाहें तो इसको डिलीट परमानेंट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पोस्ट आते हैं इधर ये पैनल के अंदर। अब हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी अगर हम कोई न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमें यहाँ पे ले आएगा। अब इधर सिंपल अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक उसको अगर मैं चाहूँ उसकी पोस्ट बनानी है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे एक पोस्ट कर सकता हूँ। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ पोस्ट के बारे में सारा कुछ। इसका जो हमारे पास डाटा होगा वो अभी मेरे पास नहीं है, तो हम वो गूगल से ले लेते हैं। सिंपल आप जब इधर लिखेंगे वर्ड इज़ पाइथन, यानी हम पाइथन के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, तो हम इधर पाइथन का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए पोस्ट के लिए। ये डाटा आपको सारा जो भी आपके पास होगा, जो क्लाइंट होगा या आप अपनी बना रहे हैं तो आपको वो मिलेगा डाटा। ये मैं सारा डेमो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी आ गई हेडिंग, उसके बाद ये हमारा इसका डिटेल्स आ गई। डिटेल्स सिंपल इसको अगर आप चाहें तो हेडिंग वगैरह की इसको वो देख सकते हैं। हेडिंग का ये H1, H2, H3 के साथ 5 तक हमारे पास इसका यानी साइज़ के अंदर हेडिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो कंटेंट है ये हमारा इसका वो होता है डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। अगर आप चाहें तो इधर से इसको पब्लिक या विजिबल भी कर सकते हैं। ये यहाँ से पब्लिक करना चाहें पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। और इधर एक और ऑप्शन होता था शेड्यूल का, यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको भी पब्लिक ही रखूँगा क्योंकि ये हम अभी लोकल होस्ट पे ही काम कर रहे हैं, तो कोई हमें वो भाई गलत बात नहीं है इसमें। पब्लिश इमीडिएटली, यानी अगर आप ये शेड्यूल वाला ऑप्शन ये यहाँ पे है। जब हम ऑनलाइन जब हम ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी दफ़ा देखना होता है कि जब हम कहते हैं यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारा एक पोस्ट आएगी या इस दिन हम एक पोस्ट करेंगे, तो हम उसको पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके इधर से शेड्यूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, यानी टॉप ऑफ द ब्लॉग जो हमारा होगा उसको आप इधर स्टिक कर सकते हैं। यानी ये वाली पोस्ट सबसे पहले ऊपर स्टिक हो जाएगी जाके या चिपक जाएगी जिसको हम कहते हैं। यानी फर्स्ट पोस्ट हमारे पास जब भी वेबसाइट ब्लॉग के अंदर आएंगे तो हम यही हमारी पोस्ट होगी फर्स्ट। उसके बाद अब इसको एक इसकी ये परमिशंस होती हैं। अभी इधर सिर्फ एडमिन दिखा रहा है, आप उधर यूज़र्स वगैरह के उधर जाके आप उधर से ये भी देख सकते हैं कि ये यानी इधर कोई और मॉडरेटर या कोई पब्लिशर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है मूव टू ट्रैश टेम्पलेट
इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिंपली डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही होता है। अगर आप चाहें तो इधर से कोई दूसरा टेम्पलेट भी बना सकते हैं। परमालिंक्स का मतलब ये है कि हम जब इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये आएगा कैसे, यानी ये जो एड्रेस आ रहा है ना, ये परमालिंक है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी का मतलब ये है कि ये किस कैटेगरी की पोस्ट है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग की कैटेगरी है। उसके बाद आता है पेरेंट कैटेगरी, यानी इसकी कोई सब कैटेगरी है तो आप उसको वो भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास इसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है। उसके बाद इसके टैग्स हैं, यानी टैग्स के अंदर आपने इस पोस्ट को, अगर टैग्स हमारे एसईओ के अंदर यूज़ होते हैं, यानी अगर हम इधर हैशटैग लगाएं पाइथन, डिफरेंट हमारे पास हैशटैग्स हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग, सिंपल, आप अगर चाहें तो इधर ये टैग्स लगा सकते हैं। फिर आती है इसकी फीचर्ड इमेज, यानी ये जो पोस्ट ये दिख रही है तो आपको इधर इसकी एक इमेज भी अगर वो करनी है तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं। इधर से सिंपल जाके इसकी पाइथन की इमेज ले लेता हूँ गूगल से। सिंपल मैं यहाँ से इसकी जाके वो ले लूँगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से उधर ला सकता हूँ। ये हमारे पास आ गई इसकी इमेज जो हमने गूगल से डाउनलोड की है। सिंपल अगर हम चाहें तो अब इसको इसमें भी ला सकते हैं। यहाँ से आप फीचर्ड इमेज, अब ये आते हैं मीडिया गैलरी। अगर आप चाहें तो ऑलरेडी अगर आपके पास जो पड़ा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ नया अपलोड करना है तो आप सिंपल अपलोड पे क्लिक करके इधर फाइल पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये हमारे पास इसकी वो आ गई। अब हमारे पास दूसरा आता है रिमूव फीचर्ड इमेज। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें। अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, यानी कोई और इमेज इसकी जगह लानी है, तो आप वो भी इधर ला सकते हैं। तो बस सिंपल इसकी हमारे पास ये पोस्ट की ऑप्शंस इतनी होती हैं। आगे एक और पैनल आता है ब्लॉक का। इधर यानी ब्लॉक कोई भी पोस्ट आपको दिखेंगे जो आपने ब्लॉक कर दिया है, यानी कोई भी। फिर उसके बाद हम इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करके हम इसको देख सकते हैं और उसके बाद इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब पब्लिश करते हुए हमसे वही ऑप्शन जिसके मांगता है, यानी अगर आपकी कोई पब्लिक करना है, इसको प्राइवेट करना है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड करनी है, उसके बाद पब्लिश शेड्यूल करना है पब्लिश करने को, ये सारी ऑप्शंस वही हैं। सजेशन टैग्स, अगर आपने इधर कोई टैग्स और ऐड करने हैं, हमने वैसे जो भी से पाइथन और प्रोग्रामिंग का टैग लगाया है, उसके अलावा भी अभी तो कुछ कर सकते हैं। फिर हम सिंपल इसको पब्लिश करेंगे। अब इधर पब्लिश करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कॉपी यूआरएल कर लें इसका। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो आप इसको पोस्ट को देख लें। ये हमारी फ़र्स्ट पोस्ट है जो हमने इस वेबसाइट पे की है। इस तरह से ब्लॉग की पोस्ट होती हैं। ये सिंपल जो थीम आपको दिख रही है इसको, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हम आगे थीम्स के सेक्शन में जाके भी इसको देखेंगे और एंड में हमने इंशाल्लाह कि एक इसकी हम एक ब्लॉग भी बनाएंगे इसी वीडियो में। ओके, तो मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब ये हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है पोस्ट के बाद, वो ऑल पोस्ट। अगर आप चाहो तो आप उधर से ऑल पोस्ट देख सकते हो। ऐड न्यू करनी है तो आप ऐड न्यू इधर से पोस्ट देख सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारा जो प्रोसीजर हमने इसमें किया था पोस्ट में, वो हमारे पास सारा दोबारा से हो जाएगा। यानी सारी चीज़ें हम अगर ऐड करना चाहें अलग एक पोस्ट तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरीज जैसे हमने उसकी प्रोग्रामिंग की बनाई थी उधर। आप चाहें तो इधर एक कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, उस कैटेगरीज को डिलीट कर सकते हैं। और यानी डिफरेंट ऑप्शंस हैं इधर। कोई सर्च करनी है कैटेगरीज काफ़ी सारी हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये टैग्स हमने उधर बनाए थे। अगर आप चाहें तो इधर न्यू टैग्स भी ऐड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसका। और सिंपल यहाँ पे उसने आपने उसका लिख देना है, यानी ऐड कर देना है। ऐड न्यू टैग पे क्लिक करेंगे, टैग इसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मीडिया का ऑप्शन। मीडिया का ऑप्शन के अंदर हमारे पास आती है लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको जो आपका ऑलरेडी यानी इसमें है, आपने मीडिया सारा ऐड किया हुआ है। और इधर ऑल मीडिया आप इधर वो भी कर सकते हैं कि आपको इमेजेस देखनी है, ऑडियो देखना है, ये क्या देखना है, ये सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डेट का, ऑल डेट्स का, यानी सारा जो हमारा डाटा है वो सारा मीडिया इधर शो करे। या स्पेसिफिक अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक डेट पे चाहिए तो आप इधर से वो है देख सकते हैं। उसके बाद बल्क सेलेक्ट का मतलब ये है कि आपने अगर काफ़ी सारी चीज़ें इधर से सेलेक्ट करके डिलीट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी इधर सिर्फ एक ही इमेज ऐड है तो इसलिए अभी ये काफ़ी सारी मुझे ऑप्शन ये दिखा रहा। उसके बाद सिंपल इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। अब ये हमारे पास हो गई मीडिया की लाइब्रेरी। अब ऐड न्यू का मतलब ये है कि आपने कोई अलग इमेजेस आपने ऐड करनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पैनल दिखा देगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप यहाँ से फाइल लेकर यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी सिंपल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेजेस का। पेजेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 2 पेजेस होते हैं जो वर्डप्रेस ने हमें सैम्पल के तौर पे दिए हुए होते हैं। ये यहाँ पे ये सैम्पल पेज आपको शो हो रहा है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस का, और एक प्राइवेसी पॉलिसी का होता है। ये इसका वर्डप्रेस के अपने 2 इसने ऑलरेडी ऐड किए हुए होते हैं। आप चाहें तो इनको डिलीट करके बल्क में जाके इसको मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो अपना एक न्यू पेज बनाना है वो हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमें इस पैनल पे ले जाएगा। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं होम का पेज बनाना चाहता हूँ। ये सारी ऑप्शंस आपने देख लेनी है। इधर आपने अगर इस पेज पे जैसे मैंने पोस्ट ऐड की थी, इसी तरह से आप डाटा इसका सारा ऐड करके सारे ये ऑप्शंस है। इधर पेज का पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या पासवर्ड लगाना है उस पर। इसके बाद ये शेड्यूल हो जाता है। उसके बाद प्रीव्यू, पेंडिंग रिव्यू, ये उसके बाद ऑथर्स हैं इसके, एडमिन, मॉडरेटर वगैरह भी हमने ऐड नहीं किया इसमें, इसलिए हमें सिर्फ एडमिन शो कर रहा है। उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। ये सारा यानी इसके जो ऑप्शंस हैं ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद इसका पेज का URL आ जाता है। URL के स्लग यानी जो आपको मैंने ये दिखाया है URL जो इधर आ रहा है, ये URL के अंदर होम लिखा हुआ आएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक आपने इमेज डालनी है इस पेज पे तो आप इधर वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्कशन का ऑप्शन है, अलाउ कमेंट्स, यानी अगर काफ़ी सारे जो हमारे पास ब्लॉग्स होते हैं उस पर हम कमेंट्स भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन यहाँ से अनेबल और डिसेबल होता है। पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास और कुछ भी नहीं है बस। उसके बाद हमारे पास ये ब्लॉग वाला वही पोस्ट की तरह है। उसके बाद हमने सिंपल इसको पब्लिश पे क्लिक करना है और यहाँ से पब्लिश करते हैं। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके या इधर से हम इस पेज को देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये पेज आ गया, हमारा पहला पेज क्रिएट हो गया। आप चाहें तो इसी तरह से काफ़ी सारे और भी पेजेस इधर ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिंपल ऐड पे क्लिक करके और पेजेस ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा एक होम का हो गया, एक अबाउट का हो गया, अबाउट अस हो गया। सिंपल इसे पब्लिश करें। इसी तरह से आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो भी यानी वेबसाइट्स के अंदर जो भी एक हो सकते हैं पेजेस, सारे हमने यहाँ से बनाने होते हैं। कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, काफ़ी सारे यानी जितने भी आपको पेजेस चाहिए वो आप सारे यहाँ से बना सकते हैं, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद ये हमें बता रहा है पेजेस का ये ऑथर यानी ये एडमिन ने बनाया है, या अभी हमने मॉडरेटर्स वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ से हम जाके इसको ऐड कर सकते हैं। और यानी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें, वो सारे आपने खुद भी एक्सप्लोर करने हैं। सिंपल सा जो इसका इंटरफेस है वो मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक ब्लॉग भी बना के दिखाऊँगा लाइव। कमेंट्स के अंदर आपको ऑलरेडी जो कमेंट्स होंगे पोस्ट के ऊपर वो आपको इधर शो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाके एक कमेंट करता हूँ, इधर जाके अगर मैं कोई कमेंट करता हूँ नाइस पोस्ट,
मैं अगर इसको यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ कमेंट, तो ये कमेंट हमारा हो गया है। उसके बाद ये सारा ये कमेंट्स जितने भी होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अब मैंने उधर कमेंट किया नाइस पोस्ट, वो हमारा ये वाला कमेंट यहाँ पे शो हो गया। अब कोई भी जो यानी हमारे ब्लॉग के या वेबसाइट के यूज़र जो होंगे ऑनलाइन, जब ये वेबसाइट रन हो रही होगी तो आपका जो भी होगा वो कमेंट यहाँ पे कर देगा, वो सारे हमारे पास यहाँ पे कमेंट शो हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से इनको स्पैम कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, अनअप्रूव और अप्रूव भी कर सकते हैं, और बल्क एक्शन यानी बल्क का आपको स्पेसिफिक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। यही सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी हैं, पेंडिंग, अप्रूव्ड, स्पैम और ट्रैश, ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ऑल के अंदर क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी इधर कमेंट्स हैं वो इधर से हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अपीयरेंस का ऑप्शन। अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास थीम्स हैं ये इंस्टॉल हुई भी होती हैं। आप अगर चाहें तो इनको यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं। अभी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर थीम रन हो रही है वो हमारे पास यही है 2022, ये हमारे पास थीम है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको ऐड न्यू पे क्लिक करके न्यू भी पॉपुलर से इधर जो थीम्स आपको दिखा देगा वो आप इधर से जाके वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इधर से आप न्यू थीम्स ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमारे पास हैं ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्डप्रेस ने दिया है। उसके बाद हम ये यहाँ से भी थीम्स ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे पॉपुलर हमारे पास एस्ट्रा थीम है काफ़ी, यानी एस्ट्रा के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये थीम का मतलब यह है कि आपकी जो वेबसाइट दिखेगी उसका इंटरफेस होना कैसे चाहिए। ये फॉर एग्जांपल एक इसमें वेब एस्ट्रा ने एक एग्जांपल दी हुई है ऊपर एक अपने पेज की। हम अगर इधर जाएं तो हम इसको देख सकते हैं लाइव भी जाके, या रीड मोर पे क्लिक करें तो ये हमें इसके पास ही ले जाएगा वेबसाइट के ऊपर। सिंपल आप अगर आप चाहें तो और भी अगर आपको थीम्स चाहिए तो वो आप उधर से देख सकते हैं। और wordpress.org के अंदर जब आप जाएंगे यही सारा कुछ यानी आपको wordpress.org के पास भी .org पे जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएंगी। वही वाली चीज़ें जो आपको उधर दिख रही हैं वो आप यहाँ से भी कोई थीम्स वगैरह थीम्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी शो होंगे। यहाँ से आपने कोई थीम डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं OceanWP यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये सिंपल क्लिक करेंगे तो ये थीम आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जितने ये डाउनलोड होती है हम इतने और देख लेते हैं। ये उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इसके अपलोड थीम के। अपलोड थीम का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी थीम पड़ी हुई है, जैसे मैंने यहाँ से OceanWP डाउनलोड की है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे जाके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप यहाँ से सिंपल इसको यानी अपलोड भी कर सकते हैं। इस पर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा, ये मेरे पास आ गई इसकी थीम। ये थीम इसकी हमारे पास कहाँ डाउनलोड हुई है, थीम इसकी भी डाउनलोड नहीं हुई हमारे पास। चलें, ऑलरेडी मेरे पास एक थीम डाउनलोड पड़ी हुई है जो हमने ब्लॉग के लिए यूज़ करनी थी। मैं उसको यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। आप अगर चाहें तो इधर जाके थीम के अंदर जो भी आपने डाउनलोड की है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये यहाँ पे आप इसको अपलोड करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ से। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमें ये बताएगा कि आपने इसका लाइव प्रीव्यू देखना है या इसको एक्टिव करना है या इसकी और भी ऑप्शन हैं वो आपने देखने हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैं सिंपल इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास थीम एक्टिव हो गई। उसके बाद ये हमें बता रहे हैं कि ये इसको अपडेट करना है, इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। और भी इसकी कस्टमाइजेशंस होती हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, ये अपडेट हो गई है मेरी,
कस्टमाइज़ के अंदर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट की जितनी भी कस्टमाइजेशन हैं वो आपको सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। अब इधर साइट आइडेंटिटी का मतलब ये जो डेमो 1 लिखा हुआ आ रहा है, इधर मैं अपना अगर लिखना चाहूँ लर्निंग हब विद अमेज़न सिंपल, ये इसका आ जाएगा ऊपर साइट का टाइटल आ गया। उसके बाद अगर हम ये जो जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ है, इधर अगर हम चाहें तो इधर हम अपने वो भी लिख सकते हैं टैग लाइन्स जो हमारी हो। हेल्पिंग पीपल्स टू लर्न न्यू स्किल्स, ये हम इधर सिंपल इधर टैग लाइन्स भी लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई साइट के आइकन है वो भी हम इधर से देख सकते हैं। यानी ये जो आपको ये जैम का इधर दिख रहा है या इधर वर्डप्रेस का ये आइकन आपको दिख रहा है, ये साइट का आइकन होता है। आप अगर चाहें तो आप इसको यहाँ से वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ऑलरेडी पड़ा है तो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं उसको। सिंपल मैं इसके बाद इसको पब्लिश करता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमारे पास इसके ऑप्शंस आते हैं, ये हमारे पास होते हैं, यानी टैब के अंदर ये वेबसाइट देख कैसे दिखेगी, उसके बाद ये मोबाइल के अंदर कैसे दिखेगी। आप सिंपल यानी यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ये डेस्कटॉप पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे देखूँगा इसको। उसके बाद हमारे पास आता है मेन्यू के अंदर आपके पास जो ऑलरेडी पेजेस बने हुए होते हैं वो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का बनाया था उसको अब ये मेन्यू में ऐड करूँगा, तो मैं इधर मेन्यू को लिख देता हूँ मेन मेन्यू। आप इधर सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमें इसके ना ऐड आइटम्स का ऑप्शन देगा, यानी ये हमारे पास आ गया। ये कस्टम लिंक था, ये जो हमने पेज बनाए वो होम हो गया, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, ये हमने सिंपल यहाँ पे ऐड करके प्री ऑर्डर भी इसको हम कर सकते हैं। यानी हमारे पास होम का पेज एंड में आए या कॉन्टैक्ट का पेज एंड में आए, या हमारे पास जो भी हमने अपना वो रखना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू का होता है सब मेन्यू। सिंपल मैं पहले आपको इसका वो दिखाता हूँ, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश होने के बाद ये आप अगर वेबसाइट पे अपने जाके इसको रन करेंगे, ये आप देखें ये हमारे पूरा का पूरा इसका थीम ही चेंज हो गया वेबसाइट का। उसके बाद ये हमारे पास ये मेन्यू आ रहे हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। देखें सिर्फ थीम से ही हमारा ये सारा कुछ यानी कितना प्यारा हो गया। ऊपर से अगर आपने ये वाला पार्ट अगर आपने वो हाइड करना है तो आप सिंपल ये भी हाइड कर सकते हैं। उधर से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने इनके अंदर कोई सब मेन्यू डालना है, यानी ये होम के अंदर अगर मैं चाहूँ कि इसका कोई सब मेन्यू, तो मैं इसको सिंपल थोड़ा सा आगे कर दूँगा, तो ये उधर जाके जब मैं देखूँगा तो ये होम के अंदर जब मैं जाऊँगा तो इसका ये सब मेन्यू बन जाएगा। यहाँ से ये पब्लिश हो गया। यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो इसका ये सब मेन्यू भी बन जाएगा, यानी मेन्यू के अंदर मेन्यू होगा। ये यहाँ से इसको सब मेन्यू बना सकते हैं आप इसका। इसको रीऑर्डर करते हैं। होम के पेज हम अपना पहले लेकर आएंगे, उसके बाद हम अपना अबाउट अस लेकर आएंगे, फिर कॉन्टैक्ट अस, ये यहाँ से यानी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास और ऑप्शंस हैं, मेन नेविगेशन, सोशल मेन्यू या और भी फुटर का मेन्यू। हेडर ये होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास होता है फुटर का अगर आपने मेन्यू इसको क्रिएट करना है तो आप इधर सिंपल फुटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, यानी कोई भी अगर कोई न्यू पेज हम बनाते हैं तो वो ऑलरेडी हमारा इसके अंदर ही ऐड कर दे। वो हमसे ये पूछ रहा है, हमने सिंपल इसको भी वो कर देना है क्लिक और उस पर हमने पब्लिश कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है व्यू ऑल लोकेशंस, यानी मेन मेन्यू के अंदर आपका ये वाला मेन्यू शो हो। उसके बाद सोशल मेन्यू में भी आपका मेन मेन्यू, उसके बाद ये फुटर, यानी अगर आपके पास कोई और भी मेन्यूज़ है वो आप फुटर के अंदर कोई दूसरा मेन्यू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये बस ऑप्शन हैं, ये भी आप देखें खुद। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर का। हेडर के अंदर आपने अगर कोई साइट का कोई लोगो वगैरह है तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप यानी और लोगो अपना बना के वेबसाइट का वो इधर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले साइट डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये भी आपने अगर यहाँ से हाइड करने तो आप इधर हाइड कर सकते हैं। इंक्लूड सोशल आइकन, यहाँ से आइकन्स वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। यानी ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपके पास कोई लोगो है अपना हेडर के लिए यहाँ पे लगाने के लिए, वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से इसकी ये सारी ऑप्शंस हैं। विजिट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन जो हमारा ऑप्शन है ना वो इसका है होम पेज का। अब यहाँ पे यानी जब हम इस वेबसाइट पे लैंड हो रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन, हमारे पहला पेज हमें दिखा रहा है पोस्ट वाला। अगर आप चाहें यहाँ से कोई स्टैटिक पेज आ जाए तो आप इधर से जाके उसको ऐड कर सकते हैं। मैं इधर होम पेज को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग के लिए आपने अलग से एक पेज बनाना होगा ब्लॉग का, उस पर आपने पोस्ट करनी होगी। यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट भी आप कर सकते हैं, यानी जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो होम पेज पे शो हो, लैंडिंग पेज पे, या तो एक स्टैटिक पेज आपने होम पेज का मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद ये एडिशनल CSS, यानी हमने जो भी CSS अगर हमने ऐड करनी होती है ना स्टाइलिंग के लिए, वो हम इधर ऐड करते हैं। इसके प्लगइन्स भी होते हैं, हम सिंपल अगर चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ये सेटिंग्स इतनी ही हैं कस्टमाइजेशंस की, और भी हर थीम की अलग अलग होती हैं सारी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से थीम को। ये हमारी एक थीम हो गई बस। उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद हमारे पे ये विजेट्स हो गया, मेन्यूज़ का ऑप्शन आ गया। मेन्यू के अंदर मैंने आपको बता दिया है फ्रंट पे, इसको आप सिंपल यहाँ से जाके वो कर सकते हैं। अब ये सब मेन्यू का मैं आपको बता रहा था, सब मेन्यू यहाँ से भी बनता है। इसको सेव मेन्यू में अगर करूँ तो अब ये दिख रहा है सब आइटम, यानी अगर आप इधर जाएं तो ये होम के अंदर एक अलग से इसका आ गया, ये सब मेन्यू है। अगर आप चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं, सब मेन्यू का भी आप मेन्यू बना सकते हैं। इसको और आगे कर देंगे तो ये इसका और सब मेन्यू बन जाएगा। यानी होम के अंदर हमारा ये आ गया, अबाउट अस के अंदर बनता है, यानी सब मेन्यू का मेन्यू भी आप बना सकते हैं। मैं इधर से सिंपल इनको पेजेस को ही ऐड करूँगा सिंपल। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ये सेव मेन्यू हो गया। उसके बाद और इधर ऑप्शंस हैं पोस्ट की। हमारे पास मोस्ट रिसेंट पोस्ट में पाइथन दिखा रहा है जो हमने ऐड की थी। कस्टम लिंक्स दिखा रहा है, अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है तो वो आप लिंक भी इधर ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया का हो या कुछ भी हो। उसके बाद इसकी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज मैंने इधर एक ही है, यानी अगर आपने कोई कैटेगरी भी ऐड करनी है उधर फ्रंट पेज पे तो वो आप वो भी कर सकते हैं। कैटेगरीज भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये भी ऐड नहीं हुई है, चलें ठीक है, इसको हम ऐड ही नहीं करते। ये वैसे इसके अंदर है कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारे पास जो हम थीम अपलोड करते हैं ना, थीम के सारी हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। और एस्ट्रा के साथ, एस्ट्रा भी एक थीम है, उसके साथ हमें अलग डिफरेंट उसके वो मिलते हैं। अब ये शैमरॉक प्लगइन्स, हमने शैमरॉक वालों की ये एक थीम इंस्टॉल की है तो अभी हमें उसके प्लगइन्स दिखा रहा है। यानी इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपको ये सारे प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये जो हमने थीम इंस्टॉल किया ये ब्लॉग के लिए यूज़ होती है, तो ब्लॉग के साथ साथ इन्होंने ये सारी तरह और भी थीम्स के प्लगइन्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्लगइन के अंदर हमारे पास ये दो प्लगइन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देता है वर्डप्रेस। हम इधर से जाएं, सिंपल इसको ऐड न्यू पे क्लिक करके हमारे पास अगर कोई डाउनलोड हुआ वो प्लगइन है तो वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड करूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यहाँ से वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया प्लगइन हमारे पास। ये हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को इधर से इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी ये जो कॉन्टैक्टस का जो हमने ये पेज बनाया ना, इस पर अभी हम क्लिक करें तो हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो इधर से ये अभी इंस्टॉल हो रहा है तो हम इधर एक ना वो बना देंगे, फॉर्म क्रिएट कर देंगे कि भाई आपने या किसी ने भी कोई हमसे
रब्ता करना तो हमारे कॉन्टैक्टर्स के फॉर्म पे जाके हम वो कर सकते हैं। अब ये अनगेटेड कैटेगराइज, ये हमारे पास ये वही वाली आ गई है, हमने ऐड की थी। हम इसे अभी रिमूव करते हैं, वहीं से सिंपल जाके रिमूव हो जाएगी। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की हमारे पास सेटिंग्स हैं। सिंपल आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अगर आप यहाँ से क्लिक कर दें, ये हमारे पास आ गया। ये फॉर्म को अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने मतलब का। मैं सिंपल इसको ऐसे ही रखूँगा। उसके बाद हमने ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको सेव करना है। उसके बाद हम जाएंगे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, हम आएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के पास। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद हमने जाके सिंपल यहाँ पे वो कोड हमने इम्पेड कर देना है, फिर इसको अपडेट कर देंगे। सिंपल जब हम इसको अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास इसका फॉर्म आ गया। सिंपल हमने फॉर्म ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ये ब्लॉक के अंदर अपना ये होम पेज के पास हम अपना ये भी काफ़ी सारी जितने भी हम पोस्ट इधर ऐड करेंगे वो सारी हमारे पास इधर आ जाएंगी। अबाउट अस के अंदर हम अपने बारे में लिख सकते हैं, ब्लॉग का कुछ भी आप लिखना चाहें। उसके बाद हमारे पास ये कमेंट्स हमने देख लिए। अपीयरेंस में हमारे पास और ऑप्शंस, थीम फाइल एडिटर, इस पर आप क्लिक करते हैं। इससे आपका कोई भी यानी काम नहीं है। ये हमारे पास फाइल्स हैं यानी कोडिंग है सारी। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इधर से इसको थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मतलब के मुताबिक। अगर नहीं आती तो आप सिंपल इसको रहने दें, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स के अंदर हमने प्लगइन्स देख लिए। ऐड न्यू करना है तो आप इसको ऐड न्यू करेंगे, अपलोड करेंगे तो आपके पास अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्लगइन पड़ा हुआ है अब डाउनलोड हुआ तो आप इधर से ऐड न्यू पे अपलोड पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद प्लगइन फाइल एडिटर, अब जो आपने प्लगइन डाउनलोड की है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं तो आप उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म का ही हमारे पास अभी प्लगइन है, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग की आपके पास स्किल्स हैं तो आप इस प्लगइन को भी अपने मतलब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़र्स के पास हमारे पास आते हैं ऑल यूज़र पे। अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे अब एक ही बंदा आ रहा है एडमिन। अगर मैंने कोई दूसरा हमारा यानी कोई हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर्स हैं हमारे जो इस ब्लॉग के ऊपर काम करते हैं, डेली पोस्ट वगैरह करते हैं, आप अगर चाहें तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका यूज़र नेम देंगे, उसका ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम देंगे, फर्स्ट नेम देंगे इधर। उसके बाद इधर लास्ट नेम आएगा। फिर अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो आप इधर वेबसाइट दे देंगे। उसके बाद हमारे पास इसका पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड आप इधर से रैंडम भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इधर पासवर्ड अपना भी यानी लगा सकते हैं रैंडम अगर आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसका आ जाता है रोल के अंदर आप इसको दे देते हैं सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर की हम अप्रूवल किसी को भी नहीं देते, हम एडिटर की दे देते हैं और ऑथर की दे देते हैं या सब्सक्राइबर। ये 4 ऑप्शन हम किसी भी बंदे को अनेबल करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की या एडमिन की आपने अप्रूवल कभी भी नहीं देनी किसी को जिसको आप यानी नहीं जानते हैं, अपने उनको भी नहीं देनी वर्कर्स को, क्योंकि वो फिर इसको पूरी की पूरी असेसना उनके पास ही चली जाती है, वो जैसे चाहें इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया। प्रोफाइल में ये सारी सेटिंग्स वही हैं। अब ये जो आपको इधर एक दिख रहा है ये ऊपर वाला, अगर आपने इसको ख़त्म करना है आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे विजुअल एडिटर। यहाँ से आपने सिंपल शो टूल बार व्यूइंग साइड, पेन व्यूइंग साइड यानी टूल बार को आप शो कर दें या हाइड कर दें। उसके बाद इसको अपडेट करें, यहाँ पे आएंगे तो ये आपका ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये हमारा ब्लॉग यानी हम इसको ब्लॉग पे ही वर्किंग कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो इस पर और भी पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। सिंपल इसके बाद हमारे पास आ जाती है टूल्स का ऑप्शन आ जाता है, अवेलेबल टूल्स। इंपोर्ट अगर आप करने हैं तो आप इंपोर्ट कर लें। ये सारी ऑप्शन हमारे पास डैशबोर्ड में भी आ रही होती हैं, लाइट हेल्थ वगैरह की एक्टिविटीज़ की। टूल्स के अंदर भी हमारे पास वही सिंपल सी बातें होती हैं। इंपोर्ट अगर आपने कुछ करना है, टूल्स प्लगइन्स वगैरह अगर आपने इंस्टॉल वगैरह करना है या कुछ भी आपने करना है वो आप इधर से टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइट हेल्थ का ऑप्शन है। ये हमारे पास लोकल होस्ट में तो हमारे काम का नहीं है, जब हम ऑनलाइन ब्लॉग्स बना रहे होते हैं
वर्डप्रेस को जब हम ऑनलाइन वो कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ से सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है हेल्थ की। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर ये हमारे पास वेबसाइट का सारा सेटिंग्स बता रहा है। आप इसको चाहें तो अपने मतलब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा साइट का वो हो गया टाइटल, ये हमारे पास उसकी टैग लाइन आ गई। ये जो हमने कस्टमाइज़ के अंदर से किया था वो सारा कुछ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। साइट का यूआरएल हमारी साइट का भी ये है, यानी लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे तो ये आपका .com के साथ या HTTPS के साथ आपको ये यूआरएल मिलेगा। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल एड्रेस है, आप अगर चाहें तो उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एनीवन कैन रजिस्टर, यानी अब हमारे पास अगर कोई मेंबरशिप की वेबसाइट है तो हम उसको यहाँ से इसको क्लिक करके इसको चेक करके उसको वो भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉपिंग की अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप यहाँ से उसको सब्सक्राइबर की ऑप्शन दे सकते हैं कि सब्सक्राइब आके लोग हमें कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ। उसके बाद साइट की लैंग्वेज है हमारे पास। टाइम जोन आपने अपना जो भी है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कराची और इस्लामाबाद का होता है, वो आपने यहाँ से सेट कर लेना। उसके बाद डेट फॉर्मेट आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपके पास मंथ पहले है या डेट या ईयर, वो उसके हिसाब से आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं आपको मंथ, डेट और ईयर वाला रिकमेंड करूँगा। उसके बाद टाइम फॉर्मेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बस वीक स्टार्ट्स फ्रॉम, ये वीक की हमारे पास सेटिंग्स हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद ये सेव चेंजेस करें। उसके बाद जनरल के अंदर हमारे पास यही था। राइटिंग के ऑप्शन पे हम आते हैं। राइटिंग के अंदर हमारे पास पोस्ट की कैटेगरीज अभी हमने कोई भी नहीं बनाई है, हमारे पास अनकैटेगराइज्ड ही आ रहा है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट की ये उसके सेटिंग्स होती हैं, उसके फॉर्मेट्स होती हैं पोस्ट की, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मेल सर्वर इस टाइम ये हमें लोकल से दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो ये आपको उसके ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम GoDaddy की हम वेबसाइट का वो डोमेन होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये उनका सारा यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरीज भी आप इधर बनाएं, अभी हमने कैटेगरीज नहीं बनाई है। उसके बाद हमारे पास रीडिंग के रूल्स आते हैं। रीडिंग के अंदर आपने देखना होता है यही सारी कस्टमाइजेशन हमने अपीयरेंस में जाके भी हमने यहाँ से की थी कस्टमाइज में से। अब वही सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। होम पेज आपने स्टैटिक हमने चूज़ किया था उधर होम पेज। उसके बाद हमारे पास पोस्ट का पेज भी हो सकता है कोई। उसके बाद ब्लॉग अगर आप बना रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि एक पेज के ऊपर आपने कितनी पोस्ट को शो करना है। इधर बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। एक ऑप्शन यहाँ पे और होता है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसको हमने लोकल होस्ट पे इसको चेक कर दें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम आता है जब हम वेबसाइट की SEO वगैरह करवा रहे होते हैं। उसके बाद डिस्कशन होती है। डिस्कशन के अंदर ये सारे इसके वो हैं। पोस्ट को आपके सेटिंग आप जैसे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल भी व्हेनेवर, यानी ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से डिस्कशन के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मीडिया का ऑप्शन आता है। मीडिया के अंदर आपने थंबनेल्स वगैरह, थंबनेल का साइज़ वगैरह सारे यानी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो हमने मीडिया वहाँ पे अपलोड किया था या ऐड किया हुआ है। उसके बाद परमालिंक्स आते हैं। परमालिंक्स हमारे पास ये होते हैं, इधर आप अगर चाहें तो आप इसको देख के चेंज कर सकते हैं। रिकमेंडेड पोस्ट नेम का होता है। उसके बाद आपने यानी इसके नेम के साथ आएगा। उसके बाद हमने सिंपल सा चेंज कर देना सेव। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसीज़ का हमारे पास पेज है। ये वर्डप्रेस का हमारे लिए नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, यानी प्राइवेसी जो उनकी है वर्डप्रेस वालों की, ये हमारे प्राइवेसी के अंदर दिखाता है। सिंपल हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम अपना ये ब्लॉग की तरफ चलते हैं। अब हम ब्लॉग को कस्टमाइज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर इससे पहले इसको अनकैटेगराइज वाली जो ऑप्शन है ना, हमारे पास ये पेज है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। हमारे पास ये होम पेज ही होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिंपल आपने उधर इसमें जाना है, मेन्यू के अंदर, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाना है। मेन्यू के अंदर से यहाँ पे आ रहा है, आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है।
और इसको सेव करना चाहता हूँ। सिंपल, जब आप वापस आएंगे तो यहाँ से अनकैटेगराइज हट गया। अब अगर मैं चाहूँ, मुझे यहाँ पे पहले हर पोस्ट के अंदर इसका डिफरेंट होता है, यानी आपने जो भी पोस्ट की हुई हैं उसके हिसाब से ये कमेंट्स के नीचे ऑप्शंस होते हैं। अब मुझे पहले इसको यहाँ से कस्टमाइज़ करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करूँ। अब मैं इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल इसमें जाऊँगा, यहाँ पे। अब ये पोस्ट के ऑप्शन के अंदर हमारे पास पोस्ट आ गई, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ये सारे ऑप्शंस वही हैं। उसके बाद ये आ गया मैनेज लोकेशन, ये इसकी लोकेशंस वही हैं, यानी आपको ये मेन्यूज़ कहाँ पे लोकेट करने हैं, फुटर में करने हैं, हेडर में करने हैं, वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल इसको सेव चेंजेस करें। उसके बाद ये हमारे पास विजिट्स का ऑप्शन आता है। विजिट्स के ऑप्शन के अंदर ये जो आपको सारा डेटा यानी वहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे विजिट्स हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये सारा दिखा देगा विजिट्स के अंदर। आप चाहें तो इधर से ऐड करके अपने भी कुछ वीडियोस इधर ऐड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर गैलरी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इधर गैलरी को ऐड करके इधर अपलोड करूँगा, तो मेरे पास इधर एक गैलरी भी आ जाएगी। गैलरी में भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं नहीं, ये यहाँ से गैलरी भी हम ऐड कर सकते हैं। विजिट्स के अंदर ये हमारे पास अभी तक गैलरी भी आती है, यानी ये हमारे पास एक गैलरी आ गई है। उसके बाद इसको यानी अब जैसे चाहें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने ये चीज़ें हटानी है आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सारी, यानी आप यहाँ से कस्टमाइज़ करें। इसको लॉक करना है, रिमूव करना है, या जो भी आपने यहाँ से करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको सारा भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करूँगा सारा। अब ये इसके अंदर आपको ये सारा यानी दिखा रहा है, जो भी आपके पास उधर ऑप्शंस हैं वो सारे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सारा का सारा नया भी बना सकते हैं सब कुछ। मैं इसलिए यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये पेज के साइड का बाकी सब डिलीट ही हैं। बल यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अब ये वाला हमारे पास जो साइट थी ना, ये हमारे पास अब डिलीट हो जाएंगी सारा कुछ। अब इसे हम अपने मतलब के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास इधर सोशल लिंक्स आ जाएं, तो मैं सोशल लिंक्स को भी इधर से प्लगइन इसके इंस्टॉल करूँगा। प्लगइन के अंदर जाऊँगा, यहाँ से ऐड न्यू पे, इसके बाद इधर सिंपल सोशल शेयर लिखूँगा मैं। इधर कोई प्लगइन इधर मेरे पास आ जाएगा, यानी सोशल मीडिया बटन का ये हमारे पास प्लगइन आ गया। रिकमेंडेड भी आपको यही है, जब आपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह डालने होते हैं तो आप इधर से इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स वगैरह देखनी है, आप इसमें सिंपल क्लिक करेंगे प्लगइन्स पर, ये आपको इसके पेज पर ले आएगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ से भी दिखेगा, यानी इसके कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। 2 लाख प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, कंपेटेबल विद योर वर्डप्रेस वर्जन, ये भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बताएगा कि ये एक्टिव कब हुआ है, इसको यानी अपडेट कितने महीने पहले हुआ है। ये 2 महीने पहले दोबारा इसको अपडेट किया गया है। सिंपल यानी अब डिफरेंट यहाँ पे प्लगइन्स आपको मिलेंगे। आप इनको यहाँ से सिंपल एक्सप्लोर करें, इनको इंस्टॉल करें और देखें। अभी ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है।
ये सिंपल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से एक्टिव करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका प्रीमियम वर्जन वगैरह भी इसमें यानी आप इसका वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं इसको। अभी हमारे पास सिंपल इसका आ गया है इंटरफेस। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद जब आपने इधर जाके प्लगइन पे ऐड करना है ना, इधर आपने लिखना है SASSY। ये आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला प्लगइन आपको शो हो जाएगा। ये आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। मैंने इसको भी एक्टिव कर लिया है। तो अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। अब इंस्टॉल प्लगइन पे इधर मैं क्लिक करूँगा। इधर हमें इसकी ये सेटिंग्स दिख जाएंगी। इधर इस पर सेटिंग्स पर क्लिक करके इसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अब ये इस तरह से सोशल आइकन हमारे ना उधर दिखेंगे, इधर हमारी इधर वेबसाइट के ऊपर या किसी पोस्ट पे हम जहाँ पे भी जाएंगे। अब इधर से हमने जाके ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे अब आपको ये सारा कुछ दिखाएगा, यानी इस तरह से आपने जो भी आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे ये सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, उनकी आइकन अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से तो देख लेना और सी सेटिंग में फ्लोटिंग इंटरफेस के अंदर आपके पास ये सारे यानी आप शॉर्टकट भी सिंपल मैं यहाँ पे जाके इसको बस पकड़ लूँगा, देखते हैं किस कर दूँ। उसके बाद जब आप यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आप जाके इधर URL भी अपने डाल सकते हैं, जो भी यानी इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद इसके इधर URLs वगैरह यानी आप डालें अपने। उसके बाद इसके और कोई सेटिंग नहीं है। ये अगर यानी इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह का आपका यूज़र नेम वगैरह यानी सारी यहाँ नहीं आपने यहाँ से डिटेल्स वगैरह देखनी है। और उसके बाद आपने सिंपल इसको सेव चेंज कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे जाके ये आपको रिफ़्रेश करना है। ये आपके पास ये सोशल आइकन्स आ ये सारे। आप चाहें तो यहाँ से इसको और भी यानी जो आपने ऐड नहीं करने वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या कोई न्यू ऐड करना है वो आप सारा यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल हमारे पास यही कस्टमाइजेशन है इसकी। और भी यानी आपने अभी एक ही पोस्ट हमने इसमें की है, आप इधर काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह करें। अबाउट अस के पेज पे भी आपने यानी जाके अपना जो भी अबाउट अस का है वो ब्लॉग वगैरह का आप इधर एक और पेज बना सकते हैं ब्लॉग का। उस पर आप अपनी सारी पेजेस की वो डाल सकते हैं पोस्ट। आई होप आप सबको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा वर्डप्रेस का। इसमें मैंने कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, इसमें सब कुछ ही मैंने कवर कर लिया है इसमें। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ यानी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पर वीडियो के नीचे कमेंट करें और इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आजकल ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी मैंने स्टार्ट करवाई भी है, तो ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो आप यानी जाके वहाँ पे ये देख सकते हैं सारे ट्यूटोरियल्स इसके अमेज़ॉन के रिलेटेड। ही सारी इधर वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, इनको जाके देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना सब। अल्लाह हाफिज़।